नमस्कार। आज आपके सामने प्रस्तुत है मनुस्मृति का 6वां अध्याय। मैं हूँ डॉक्टर निहारिका रश्मि। मेरे साथ है पंडित कार्तिकेय गौतू। आप कुछ कहना चाहेंगे? भारत में असहिष्णुता बहुत बढ़ गई। चलिए ठीक है, पंडित कार्तिकेय गौतू आज बहुत मूड में है। हम 6वां अध्याय का पहला श्लोक प्रारंभ करते हैं। अभी तक गृहस्थाश्रम और स्नातक मतलब पढ़ाई के हिसाब से सारी बातें अभी तक इसमें की गई थी। अब उसके बाद की बातें इसमें कही गई हैं 6वें अध्याय में। पहला श्लोक है, इसलिए इस रीति से गृहस्थाश्रम को पूर्ण करके स्नातक द्विज सांसारिक चिंताओं को छोड़ जितेंद्रिय होकर वानप्रस्थ आश्रम के निमित्त वन में बसकर जीवन व्यतीत करे। मतलब बुढ़ापे में वो वन में जाए, वहां बसे, वहां जीवन व्यतीत करे। अब क्यों करे और कैसे करे? गृहस्थ पुरुष अपने को वृद्धावस्था में जब पाए और पौत्र को देख ले तब वन में वास करे। पौत्र यानी पुत्र के पुत्र को देख ले तब वन में वास करे। ठीक है। गांव के आहार और घर की सामग्री को त्याग करके तथा स्त्री को पुत्र को सौंप कर वन में जावे अथवा सपत्नीक वन में जावे, जैसी भी उसकी व्यवस्था जब है ना। चौथा श्लोक है, अग्निहोत्र को तथा सामग्री सहित घर की अग्नि को लेकर और इंद्रियजित होकर गांव का परित्याग कर वन में रहे। सामर्थ्यवर अर्थात जहां तक हो सके किसी नगर में न जाए। पांचवा श्लोक है, विविध प्रकार के मुनि अग्नि से तथा पवित्र शाक मूल फल इनसे शास्त्रानुसार यथाविधि 5 महायज्ञों को करे। जो 5 महायज्ञ पहले के आए वो 5 महायज्ञों से वन में भी करना है, चाहे फल से करे चाहे फूल से करे, है ना। 6वां श्लोक है, चमड़ा व वस्त्र का टुकड़ा पहनकर सायं प्रातः स्नान करे। जटा मोछ बाल तथा नख बढ़ावे अर्थात शौर कर्म ना करावे। बाल भी बढ़ा ले, दाढ़ी भी बढ़ा ले, मूछ भी बढ़ा ले, है ना, नख भी बढ़ा ले, अर्थात शौर कर्म ना करावे। शौर कर्म ये सब चीजें आती हैं। जो वस्तु भोजन के लिए उपस्थित हो उसी से बलि वैश्व कर्म करे और उसी को ब्रह्मचारी आदि को भिक्षा देवे तथा जो अतिथि घर पर आ जावे उसकी कंदमूल फल फल आदि से जल से पूजा करे। ठीक है। तो भोजन के लिए जो भी हो उसी से वैश्व कर्म करे और उसी को ब्रह्मचारी आदि को भिक्षा देवे और जो अतिथि घर आ जावे उसकी कंदमूल जल और फल से पूजन करे। 8वां श्लोक है, नित्य वेद पाठ कर जप को स्थिर रखे, सबका मित्र होकर रहे, शीत घाम यानी धूप क्रोध आदि को सहन करे, किसी से कुछ न लेवे, सब भूतों पर यानी सब जीवों पर दया रखे, शास्त्रोक्त विधि से अग्निहोत्र करे, दर्शन पौर्णमास इन नियमित यज्ञों को भी करता रहे, नक्षत्र अग्रहण चातुर्मास उत्तरायण दक्षिणायन आदि कर्मों को करे। बसंत तथा शरद ऋतु में जो भोजन योग्य ये पवित्र अन्न उत्पन्न होता है उसे स्वयं लाकर शास्त्रोक्त विधि द्वारा पृथक पृथक पुरोडाश व चरु देवताओं को यज्ञ सिद्धि होने के निमित्त देवे। अतिशुद्ध तथा उत्तम हवन योग्य पदार्थ को हवन द्वारा अग्नि वायु इत्यादि देवताओं को देवे। हवन के पश्चात जो शेष रहे उसे स्वयं भोजन करे तथा अपने बनाए हुए लवण पदार्थों को भी खावे। लवण पदार्थ लवणादि पृथक करने का अर्थ यह है कि हवन में लवण मिश्रित पदार्थ नहीं डाले जाते हैं, लेकिन उन्हें बनाए हैं तो वो खुद तो खा सकते हैं ना। ऐसा लवण माने नमक वाली चीज। अच्छा। 13वां श्लोक है, पृथ्वी जल व पवित्र वृक्ष से जो शाक मूल फूल फल उत्पन्न हुए तथा फल से उत्पन्न तेल का भी भोजन करे। चौथा, शराब मांस व पृथ्वी के छत्राकार व भूतण के अलावा भूतृण
के अलावा देश में जो प्रसिद्ध है वह शक्कर, शाक जो वाहिद देश में प्रसिद्ध है वह बहेड़ा, इन सब का भोजन करना परित्याग। मुनियों का अन्न जो सूचित किया है, जीर्ण वस्त्र, शाक, मूल, फल, इन सबको अश्विनी मास में त्याग दे। जीर्ण वस्त्र यानी पुराने वस्त्र, ठीक है, इन सबको अश्विन मास में त्याग दे। 16वां श्लोक, जो वस्तु हल द्वारा उत्पन्न हुई तथा जो क्षेत्र के समीप हो यानी उस खेत के समीप हो, चाहे उसे क्षेत्र स्वामी ने त्याग दिया हो परंतु उससे भोजन ना करे तथा दुखी होने पर भी हल चलाए बिना गांव के भीतर जो फल मूल उत्पन्न हुए हो उनका भोजन ना करे। यानी आपको भोजन करना है तो आप हल भी चलाएं, मेहनत भी करें। जो वस्तु अग्नि द्वारा अथवा समय पाकर परिपक्व हुई हो उसका भोजन ना करे। पत्थर से कूट कर अथवा दांतों की ओखली बनाकर भोजन करे। एक दिन के भोजन योग्य वस्तु को रखे अथवा 1 मास व 6 मास व 1 वर्ष के भोजन योग्य पदार्थ को रखे, इससे ज्यादा अपने पास जमा ना करे। 19वां श्लोक है, अपने बलानुसार दिन में लाकर रात्रि में भोजन करे, वह 1 दिवस उपवास करे, दूसरे दिवस 1 बार भोजन करे अथवा 3 दिवस उपवास करे, चौथे दिवस 1 बार ही भोजन करे। चांद्रायण व्रत को करे और अथवा अमावस्या व पौर्णमासी के दिवस बार जौ की लपसी खावे। अमावस्या और पौर्णमासी के दिवस वार को जौ की लपसी खावे। जो फल फूल कंद मूल अर्थात शकरकंदी आदि स्वयं काल पाकर पक गए हो उनको खाकर समय व्यतीत करे तथा यथासंभव इंद्रियों को विषय से पृथक रखे। वानप्रस्थ आश्रम में रहकर केवल भूमि पर ही लेटा करे व पांव के अगले भाग के बल से सारे दिन खड़ा रहे। वह तथा आसन व स्नान व आसन में विहार करे। तीनों काल अर्थात प्रातः, दोपहर, सायंकाल को स्नान करे। शनै शनै तप को बढ़ाता हुआ ग्रीष्म में पंचाग्नि तापे और वर्षा में बिना छत वाले घर में रहे अर्थात खुले मैदान में रहे। हेमंत यानी जाड़े में गीला कपड़ा पहने रहे। तीनों काल में स्नान करने के पश्चात देवता तथा पितरों का तर्पण करे। उग्र तप को करता हुआ अपने शरीर को सुखावे। इन्होंने बुक नोट में नीचे लिखा है, तप करना दुख के हेतु नहीं, दुख के कारण नहीं है, दुख सहन करना इसलिए नहीं है, किंतु सहनशीलता उत्पन्न करने के अर्थ वानप्रस्थ को जीना आवश्यक है। अपने अंदर सहनशीलता उत्पन्न हो। सहनशीलता वृद्धावस्था में वो तभी तो कम हो जाती है, जवानी में तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसे भविष्य में संसार में विजय प्राप्त करनी है। यथाविधि पितरों का तर्पण करे, उग्र तप को करता हुआ अपने शरीर को सुखावे। यथाविधि अग्निहोत्र की अग्नि को अपने ग्रह में स्थित करे। तत्पश्चात अग्नि तथा स्नान से पृथक होकर मूल फल खाता हुआ शास्त्र को विचारे। सुख के लिए प्रयत्न न करे, ब्रह्मचारी होकर धरती पर सोवे, वृक्ष मूल में वास करे तथा वास स्थान से प्रीति न करे। मतलब सुख के लिए सपने की बहुत प्रयत्न करे, ब्रह्मचारी होकर धरती पर सोवे, ब्रह्मचारी होने का विचार रखे, वृक्ष के मूल में वास करे मतलब वृक्ष के जड़ में निवास करे तथा निवास स्थान से प्रीति न करे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ रह रहे तो हम तो यहीं रहेंगे, कभी जाएंगे नहीं किसी कारण से, है ना, ऐसा मतलब मोह न बढ़ावे किसी भी चीज से। तपस्वी ब्राह्मण से भिक्षा मांगे अथवा जो वनवासी द्विज गृहस्थ हैं उनसे भी भिक्षा मांग सकते हैं अथवा ग्राम से भिक्षा याचन करके 8 ग्रास खावे। वन में बसकर दोनों हाथ व मिट्टी के पात्र के ठीकर में भिक्षा ग्रहण करे। अब तो ऐसा संभव ही नहीं है ना, अब तो पालघर जैसे कांड होते रहते हैं, तो अब तो कोई मासूम आदमी भी बलि चढ़ सकता है। और ये देखो ना, भिक्षा याचन करके सिर्फ
8 ग्रास खावे, 8 ग्रास, ग्रास 8 कौर। अच्छा, ग्रास मतलब इंग्लिश वाला ग्रास ही हिंदी में मतलब हिंदी का शब्द है, उसे ग्रास माने कौर कौर। कहते हैं। वन में बसकर दोनों हाथ व मिट्टी के पात्र के ठीकर में भिक्षा ग्रहण करे। अभी जैन मुनि अभी भी उनके एक उसमें जो आता है उतना ही खाते हैं। ये मुट्ठी दोनों, हाँ ऐसे वो उनकी मुट्ठी बनती है, दोनों हथेलियों को मिला के और फिर उतना ही वो खाते हैं, इससे ज्यादा नहीं खाते। काफी कठिन था। बहुत। और जैन जैन मुनियों ने अभी तक इसको रखा है। 29वां श्लोक है, वन में बसकर इस दीक्षा का तथा अन्य दीक्षा का भी सेवन करे और विविध उपनिषदों से जो वेद की श्रुतियां हैं उनकी उनकी आत्मा की भली प्रकार सिद्धि प्राप्त करने के लिए पढ़े तथा समझे। अच्छा, उनको आत्मा की भली प्रकार सिद्धि प्राप्त करने के लिए पढ़े और समझे। शरीर शुद्धि के लिए तथा तप बढ़ाने के लिए उस विद्या का सेवन करे जिस विद्या का सेवन ऋषि तथा गृहस्थ ब्राह्मणों ने किया है। चाहे एक स्थान पर बैठकर समाधि द्वारा प्राकृत पदार्थों से पृथकत्व प्राप्त करे अथवा किसी और को जल व लू खाता हुआ चल दे जब तक कि शरीर का नाश ना हो जावे। उपनिषदों से तात्पर्य गुप्त लीला अर्थात परोक्ष पदार्थ जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान कराने वाली पुस्तकें हैं जिनमें वेद मंत्रों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या की गई है। या तो उनका पूरा बैठ के अध्ययन मनन करे अच्छे से, और कुछ नहीं बन रहा है तो जल और लू का मतलब गर्म हवा खाता हुआ चल दे रास्ते में जब तक शरीर का नाश ना हो जावे। अभी भी ऐसा होता है, वृंदावन तरफ जाएंगे तो कई मिलेनियल्स जो हैं अपना सब धन संपत्ति छोड़ के और साधना में लगे हुए हैं ना। उनके सीईओस या फिर उनके जो विश्वस्त एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आके उन्हें सालाना रिपोर्ट्स देते हैं। वो अपना काम भी करते हैं लेकिन वो एक तपस्या में एक तरीके से ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ चुके हैं। 32वां श्लोक है, वह सब आचरण जो बड़े बड़े ऋषियों ने कहे हैं उनमें से किसी आचरण द्वारा शरीर का परित्याग करके शोक तथा भय को छोड़कर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इस प्रकार आयु का तीसरा भाग वन में व्यतीत करके संग को त्याग कर आयु के चतुर्थ भाग में संन्यास को धारण करे। 34वां श्लोक है, जितेंद्रिय हो यज्ञ को संपूर्ण कर यथाक्रम एक आश्रम के पश्चात दूसरे आश्रम को ग्रहण कर भिक्षा तथा बलि कर्म से श्रमित थका हुआ संन्यास धारण कर परलोक में ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। मतलब आपने अपने सारे आश्रम ईमानदारी से पूरे किए हैं तो फिर उनसे थक कर आप संन्यास धारण कर परलोक को प्राप्त कर सकते हैं, परलोक में ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। 35वां श्लोक है, तीनों ऋण जिन्हें देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषि ऋण कहते हैं चुकाकर मन को मोक्ष में लगावे। इन तीनों ऋणों के चुकाए बिना जो मोक्ष का सेवन करता है वह नरक में जाता है। हमको जो कुछ भी भगवान की तरफ से मिला है वो देव ऋण होता है। फल मिले हैं, फूल मिले हैं, धरती आकाश इतनी ब्यूटीफुल सारी चीजें वो देव ऋण है। अब वो हम नहीं बना सकते है ना, प्रकृति ने बनाया है, देवताओं ने बनाया है। पितृ ऋण वो होता है जो पिता के यहाँ अपन पैदा होते हैं उन्हें खिलाया पिलाया बड़ा के, वो पितृ ऋण होता है उनका और पूर्वजों का। और ऋषि ऋण वो होता है जो हमको अध्ययन द्वारा प्राप्त होती है चीज, वो ऋषि ऋण। तो 36वां श्लोक है, बुद्धि से वेद का अध्ययन करके धर्म से पुत्र उत्पन्न करके अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ करता हुआ मोक्ष में मन की प्रवृत्ति करे अथवा चित्त वृत्ति लगावे। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेद अध्ययन न करके धर्म द्वारा पुत्र उत्पन्न न करे तथा यज्ञ का अनुष्ठान न कर मोक्ष की इच्छा करता है वह नरक में जाता है, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल वेदाध्ययन कर जीवात्मा की अज्ञानता को दूर करने के ही निमित्त है। क्योंकि अपन ही लोग पढ़ लिख सकते हैं ना, दूसरे
जानवर नहीं कर सकते ऐसा, भले वो समझदार होते ही हों लेकिन नहीं सकती है, पढ़ लिख नहीं सकती। प्रजापात्य यज्ञ को करने के पश्चात सबको दक्षिणा देकर तथा अग्नि को अपनी आत्मा में रख ब्राह्मण अपने ग्रह को परित्याग करे अथवा संन्यास धारण करे। क्यों ब्राह्मण ही क्यों करे? इसमें ऐसा लिखा अभी तो नहीं आया, आगे आएगा तो देखेंगे। मैंने कहा ना ब्राह्मण रोल मॉडल होते थे तो शायद इसलिए उनको ऐसा कहा जाता हो। हर बार ब्राह्मण कह दिया तो उन्होंने कहा कि सबके लिए हो गया या जो भी हो, जो या फिर ब्राह्मणों का काम ही है लिखना पढ़ना, तो इसलिए उनको और ज्यादा समय मिलना चाहिए। तो अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग क्यों करे? मतलब वो गृहस्थ सुख क्यों छोड़ दें, अकेले रहे वन में और ये सब करे? इसलिए कि गृहस्थ में रहेगा तो कुछ ना कुछ विदा ही रहेगा, गृहस्थी 99 का फ्री रहेगी। ऐसे में थोड़ा अकेलापन मिलता है, आदमी काम कर सकता है। जो वेदाध्यानी पुरुष सब भूतों को अभय प्रदान कर गृह त्याग करता है अर्थात संन्यास धारण करता है, वो संसार में निडर होकर धर्मोपदेश कर सकता है। 40वां श्लोक है, जिस शक्ति संपन्न यानी सामर्थ्यवान ब्राह्मण से धर्मात्मा होने के कारण सब भूत यानी सब जीव निडर हो अर्थात किसी जीव को भय न हो तथा वह सबसे प्रेम करता हो, उसको आगामी जन्म में कुछ भी भय नहीं रहता। 41वां श्लोक है, संसार त्यागी तथा स्नानादि से शुद्ध होकर विचार करता हुआ दूसरे के दिए हुए अन्नादि में अनिच्छुक हो, किसी की सहायता की इच्छा न करे, सदैव एकाकी रहे, जो सिद्धि के अर्थ एक ही की सिद्धि होती है, इस बात को देखकर किसी और का त्याग नहीं करता, उसको भी कोई नहीं त्यागता। ऐसा नहीं कि आप एक देवता को मानते हैं तो बाकी आपको छोड़ दें, ऐसा नहीं, छोड़े ना, मतलब उनका सम्मान बना रहे, लेकिन जिनकी आपको पूजा करनी है करते रहो। अग्निहोत्रादि सांसारिक कर्म तथा घर की इच्छा को परित्याग कर बुद्धि को स्थिर रखकर मुनि वृत्ति में मन लगाए तथा गांवों से भिक्षा मांग कर निर्वाह करे, ब्रह्म में चित्त वृत्ति लगाए हुए अन्नार्थ गांव का आश्रम ले। अग्निहोत्रादि सांसारिक कर्म तथा घर की इच्छा को परित्याग कर बुद्धि को स्थिर रखकर मुनि वृत्ति में मन लगाए तथा गांव से भिक्षा मांगकर निर्वाह करे, ब्रह्म में चित्त वृत्ति लगाए हुए अन्नार्थ यानी अन्न प्राप्त कर सके, इस हेतु गांव का आश्रम ले सकता है। अग्निहोत्री 44वां श्लोक है, मुक्त का लक्षण है कि 44वां श्लोक है, मुक्त का लक्षण है कि भिक्षार्थ मिट्टी का पात्र रखे, वृक्ष की जड़ में निवास करे, ऐसे वस्त्र रखे जो किसी कार्य के योग्य न हो, किसी से सहायता की इच्छा न करे तथा सब जीवों को एक समान समझे। 45वां श्लोक है, मृत्यु व जीवन इन दोनों में से किसी की इच्छा न करे, केवल समय का ही ध्यान रखे, जैसे सेवक अपने स्वामी की आज्ञा का ही ध्यान रखता है, क्योंकि जीवन व मृत्यु की इच्छा का राग द्वेष बिना नहीं हो सकती। बाल तथा हड्डी से पृथक रहने के हेतु भूमि पर देखकर पांव रखे, छोटे छोटे जीवों के रक्षार्थ छान कर जल पीवे, सत्य वचनों को ही बोले, मन को इच्छा से रहित रखकर प्रत्येक समय पवित्र आत्मा रहे। अभी जो इन्होंने पानी छानकर पीने का बोला है वो जैनी लोग अभी तक पालन कर रहे हैं उन सब चीजों का, ये मनुस्मृति में इसका जिक्र है। लोगों के अपशब्दों को सहन करे, किसी का अपमान ना करे, ना किसी से शत्रुता करे, ना अपने चित्त में सांसारिक मनुष्यों को नाशवान जानकर किसी से प्रीति व बैर का ध्यान भी ना करे। यदि कोई सन्यासी पर क्रोध करे तो सन्यासी उस पर क्रोध न करे, और यदि सन्यासी से बुराई करे तो सन्यासी अपने उत्तम शब्दों द्वारा उसको प्रसन्न करे। पंच ज्ञानेंद्रिय व मन तथा बुद्धि इन सातों से
जो वस्तु ग्रहण की गई हो उसके विषय में वाणी द्वारा कथन करे। शेष इंद्रियों से संबंधित वस्तु के विषय में चुप रहे, वरन ब्रह्मवादी वार्तालाप करे। आत्मा में प्रीति करता रहे, प्रत्येक वस्तु का अनिच्छुक रहे, मांस भक्षण त्याग दे, केवल अपनी आत्मा ही को सहायक जानकर सुख के अर्थ इस श्लोक में विचरे। आत्मा में सबके लिए मतलब स्नेह रखे, प्रत्येक वस्तु का अनिच्छुक रहे। क्या ऐसा नहीं क्या मैं ये देखा ये चाहिए, वो देखा वो चाहिए, नहीं, अनिच्छुक रहे कि जो मिल गया वो ठीक, नहीं मिला वो ठीक। मांस भक्षण त्याग दे, केवल अपनी आत्मा ही को सहायक जानकर सुख के अर्थ इस श्लोक में विचरे। ठीक है। भूचाल, आंख का फड़कना आदि, नक्षत्र तथा हस्तरेखा इनका फल कहकर नीति शास्त्र का उपदेश करके कभी भिक्षा ग्रहण की इच्छा ना करे। तपस्वी ब्राह्मण, पक्षी, कुत्ता, भिक्षुक यह सब जिस घर में हो उस ग्रह को त्याग दे, क्योंकि वहां से भिक्षा याचन अर्थात वहां से भिक्षा याचन ना करे। बाल या केश, नख, मूछ को छोटा रखे, दंड कमंडलू तथा पात्र को पास रखे, किसी जीव को कष्ट व पीड़ा न देवे, सदैव अचिंत्य होकर विचरे। अचिंत्य माने चिंता रहित होकर विचरे, है ना, रहे। ठीक है। 53वां श्लोक है, जो पात्र कांसी व पीतल आदि के हैं उनको परित्याग कर तुम्बा आदि को रखे, जो अछिद्र हो, और उनको जल व मिट्टी से पवित्र करे, जैसे यज्ञ में चमस नाम पात्र को पवित्र करते हैं। तुम्बा वो लौकी का बना हुआ होता था। कैसे मतलब चमस नाम पात्र को कैसे? चमस नाम का पात्र अपन जानते ही नहीं है। लौकी, काठ, मिट्टी व बांस का पात्र अपने पास रखे। सन्यासी के केवल उतने ही पात्र हैं जो उसके कार्यार्थ अत्यंत आवश्यक की हैं, और उन्हीं को अपने समीप रखे, ऐसा प्रभु जी ने कहा है। केवल एक काल ही भिक्षा याचन करे। अधिक भिक्षा ग्रहण करने से सन्यासी सांसारिक विषयों में लिप्त होकर अपने सन्यास नामी व्रत को तोड़ देता है। एक समय की ही भिक्षा मांगे। ठीक है। जिस समय गृहस्थ के घर में धुआं न हो, मूसल का शब्द न हो, अग्नि भी प्रज्वलित न हो, तथा सब मनुष्य भोजन से निवृत्त हो गए हों, झूठी पत्तल आदि घर से बाहर फेंक दी गई हो, नित्य उस समय ही सन्यासी भिक्षा वाचन को जावे। अच्छा, ताकि उसे कम से कम प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा दयालु हो तो बोले मेरा भोजन ही कर लो पूरा बैठ के, ऐसा नहीं। 57वां श्लोक है, भिक्षा ना प्राप्त हो तो विषाद न करे, दुखी नहीं हो, तथा भिक्षा प्राप्त हो जावे तो हर्षित न हो। जिसमें प्राण रक्षा हो वही करे, तथा डंडे आदि सामग्री में भले बुरे की चिंता ना करे। जैसे मिल जावे उसी से कार्य कर लेवे। जो वस्तु पूजा से प्राप्त हो उसकी निंदा न करे, अर्थात उसे ग्रहण न करे, तथा पूजा में प्रसन्न होने से मुक्त रूप सन्यासी बंधन में पड़ जाता है, क्योंकि मान की इच्छा बहुत बड़ा बंधन है। अल्प भोजन करे, एकांतवास करे, विषयों से इंद्रियों को निवृत्त करे, अर्थात मन को इच्छा तथा लोभ से रहित रखे। इंद्रियों का निग्रह यानी इंद्रियों को रोकना, राग द्वेष से पृथक रहना, किसी जीव की हत्या न करना, इन कार्यों से संन्यास मोक्ष प्राप्ति की योग हो जाता है। 61वां श्लोक है, कर्म दोष के कारण मनुष्यों की दशा, उनका नरक में पतन तथा यम के यहाँ अति दुख भोगना, इन सब बातों को देखे अर्थात विचार करे। कर्म दोष के कारण मनुष्यों की दशा, उनका नरक में पतन तथा यम के यहाँ अति दुख भोगना, इन सब बातों को देखे अर्थात विचार करे। प्रिय पदार्थों का वियोग, शायद ऐसे घर से लेने को मना कर रहे होंगे, शायद ऐसे घर से लेने को मना कर रहे होंगे भिक्षा। 62वां श्लोक है, प्रिय पदार्थों का वियोग, अप्रिय पदार्थों का संयोग, वृद्धावस्था में अपमान और अनादर,
पाप कर्मों से दुख, शोक व व्याधि की यातनाएं भोगना, इन सब दशाओं पर भी ध्यान देवे। शरीर से प्राण का निकलना, पश्चात गर्भ में स्थित रहना, करोड़ों योनि में उत्पन्न होना, इन सब बातों पर भी ध्यान करके मुक्ति प्राप्ति के अर्थ साधन करे। देहधारी मनुष्यों को अधर्म से दुख होना, धर्म तथा अर्थ से अक्षय सुख होना, इसे विचार कर अधर्म का त्याग करे तथा धर्म का पालन करके सुख प्राप्ति का प्रयत्न करे। देहधारी मनुष्यों को अधर्म से दुख होना, धर्म तथा अर्थ से अक्षय सुख होना, इसे विचार कर अधर्म का त्याग करे तथा धर्म का पालन करके ही सुख प्राप्ति करने का प्रयत्न करे। 65वां श्लोक है, योग तथा सूक्ष्म दृष्टि की विधि से परमात्मा के ज्ञान को लाभ करे और देहधारी में उत्तम, मध्यम, अधम दशा को पुण्य कर्म व पाप कर्म अर्थात धर्माधर्म का फल समझकर ध्यान पूर्वक विचार करे। 66वां श्लोक है, यदि किसी आश्रम में रहकर उसकी सांसारिक विधि को कार्य में ना लाता हो, किंतु सब जीवों से निज आत्मा तुल्य व्यवहार करे, तब वह दूषित नहीं, क्योंकि सांसारिक दिखलावटी चिन्ह धर्म का कारण नहीं है। निर्मली फल, यद्यपि जल को स्वच्छ करता है, परंतु उसके नाम मात्र के लेने से जल स्वच्छ नहीं होता। जब उसको घिसकर पानी में डालेंगे तभी जल स्वच्छ होगा। इसी प्रकार केवल वेश ही धारण कर लेना धर्म नहीं है, वरन उस धर्म पर चलना धर्म है। एक कोई निर्मली नाम का फल होता होगा, वो पानी को स्वच्छ करता है, इन्होंने ये कहा, लेकिन उसका नाम मात्र लेने पर तो पानी थोड़ी स्वच्छ हो जाएगा, उसे घिसकर आपको पानी में डालना पड़ेगा, तब पानी स्वच्छ होगा। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि सन्यासी का वेश धारण कर लेना ही धर्म नहीं, आपको धर्म के पथ पे भी चलना है, तब आप जो है धर्म पर चल पाएंगे। जो मनुष्य केवल वेशधारी व सभा में नाम दिखाने से अपने को धर्मात्मा मानते हैं, वह इस बात पर ध्यान दें कि केवल महात्मा मनु जी केवल दिखलावटी चिन्ह को धर्म नहीं बतलाते, है ना। अब वैसे तो वो कसाब भी आ गया था, वो लगा के कंचनाड़ा है, तो वो हिंदू हो गया। 68वां श्लोक है, जीवों के रक्षा अर्थ दिवस व रात्रि प्रत्येक समय भूमि को देखकर चले, जिससे जीव हिंसा ना हो, वरन जीव के शरीर को भी कष्ट ना हो। जीवों के रक्षा अर्थ देखकर चले, कोई आपके पैर के नीचे ना दबे, ये सब प्रयास करें, है ना। सन्यासी 69वां श्लोक है, सन्यासी अज्ञानता में जो जीव हिंसा करता है, वह उस पाप से मुक्त होने के अर्थ स्नान करके 6 प्राणायाम करने से शुद्ध हो जाता है। अगर अज्ञानता में हमसे कोई जीव हिंसा हो जाती है, तो उस पाप से मुक्त होने के लिए स्नान करके 6 प्राणायाम करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। व्याहृत तथा प्रणव यानी ओंकार करके विधिवत 3 प्राणायाम भी करे तो उस ब्राह्मण का परम तप कहलाता है। जिस प्रकार अग्नि के तपाने से सब धातुओं का मैल दूर हो जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रियों के सब दोष दूर हो जाते हैं। प्राणायाम द्वारा इच्छा आदि दोषों को भस्मीभूत कर देना चाहिए। परमात्मा में चित्त वृत्ति लगाकर पाप को इंद्रिय निग्रह करके यानी वश में करके विषयों का ध्यान द्वारा लोभ मोह क्रोध आदि को दूर कर देना चाहिए तथा अनीश्वरवाद अर्थात ईश्वर से पृथकता कराने वाले कार्य व तर्क को त्याग देना चाहिए। जीवों में उच्च व अधम, छोटा और बड़ा आत्मा के गुणों से होता है, उसका योग विधि से ध्यान करके उसकी आंतरिक दशा का ज्ञान लाभ करे, जिसे सांसारिक मनुष्य अर्थात गृहस्थ आदि किंचित मात्र भी नहीं जान सकते हैं। दर्शन मतलब जो इतनी बड़ी जिंदगी जी क्या है, वो कई चीजें अपन नहीं कर पाते हैं, तो बुढ़ापे में क्वारंटाइन लॉकडाउन में करे। दर्शन शास्त्रानुसार प्रत्येक वस्तु की सत्य तथा वास्तविक दशा का ज्ञाता कर्म बंधन वश
पुनर्जन्म नहीं लेता। जो तत्व ज्ञान से रहित है वह बार बार जन्म लेता है और मृत्यु प्राप्त करता है, अर्थात बार बार शरीर धारण करता है। अहिंसा, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, वेदानुसार कर्म करना, तप करना, इनके द्वारा बुद्धिमान पुरुष ब्रह्म पद की साधना करता है। अब शरीर का वर्णन करते हैं। हड्डी का स्तंभ, रगों द्वारा कसा हुआ मांस और रुधिर से लेपा हुआ, चमड़े से बंधा हुआ, दुर्गंधिपूर्ण मलमूत्र से भरा हुआ है क्या? शरीर। ठीक है। बुढ़ापे तथा सांसारिक चिंताओं के कारण रोग का घर, भूख प्यास और अन्य अग्नियों के कष्ट से दुखी, मान अपमान की चिंता से चिंतित तथा नाशवान अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ घर है शरीर, जिसमें जीवात्मा वास करती है। अतएव इस नरक कुंड से बचाने वाले कर्मों को करे, मतलब जो पुनः शरीर न धारण करना पड़े, ऐसे कोई कर्म किए जाएं। जैसे नदी के प्रवाह से नदी के किनारे के वृक्ष अपने स्थान को त्याग देते हैं तथा जैसे पक्षी अपने वृक्षों को त्याग देते हैं, वैसे ही परब्रह्म की भक्ति करने वाला भक्त शरीर को त्याग कर सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। सुकृत कार्यों में प्रिय अर्थात उत्तमता और दुष्कृत अधर्म, दुष्कृत माने अधर्म, बुरे कार्यों, अप्रिय अर्थात बुराई के विचार को सर्वथा त्याग कर ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म के ध्यान में निमग्न हो जाना चाहिए। जब सांसारिक विषयों को धर्म के प्रतिकूल समझकर तथा उनके दोषों का ज्ञान लाभ कर त्याग देता है, वह इहलोक तथा परलोक में सुख प्राप्त करता है। मतलब जब ये समझ में आ जाता है कि सुकर्म क्या है और दुष्कर्म क्या है, तो आदमी धर्म के मार्ग पर चलना फिर पसंद करेगा अगर उसके बस में हो, क्योंकि उससे क्या होता है, यही लोग, यह लोग और परलोक दोनों में ही उसे सुख प्राप्त होगा। इस विधि से धीरे धीरे सब प्रकार के कर्मों का परित्याग कर क्रोध, लोभ, मोह आदि से विमुक्त होकर ब्रह्म के स्वरूप में निमग्न हो जाता है। संतान आदि के प्रतिबंधन को तोड़ना, मान अपमान का विचार न होना आदि बातें जीवात्मा को परमात्मा के ध्यान से प्राप्त होती हैं तथा अनात्म ज्ञानी अर्थात आत्मा को न जानने वाला सांसारिक दुखों से विमुक्त होकर मुक्ति लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। जो वेद संसार में यज्ञ, देवता तथा जीव के स्वरूप को दर्शाकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कराता है अर्थात देता है, उस वेद के अध्ययन तथा अध्यापन में सदैव रत रहे, सदैव उस वेद के अध्ययन में लगा रहे। मूर्ख तथा विद्वान जो सुख और मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं, उनको इष्ट लाभ यानी इच्छित वस्तु के प्राप्त होने का सत्य मार्ग बतलाने वाला केवल वेद ही है। अतः वेद का स्वाध्याय सदैव करते रहना चाहिए। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इस विधि से संन्यास धारण करता है, वह इस लोक में पाप से विमुक्त होकर परलोक में ब्रह्म को पाता है। भृगु जी ऋषियों से कहते हैं कि अब हम चारों प्रकार के सन्यासियों के साधारण धर्म बतलाकर कुटीचर यानी मठाधीश सन्यासी के विशेष धर्म को आप लोगों को बतलाते हैं। 4 प्रकार के सन्यासियों के यह नाम है: कुटीचर, भावुक, हंस और परमहंस। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यति, विशेष अर्थात सन्यासी, यह चारों आश्रम पृथक पृथक गृहस्थ से ही उत्पन्न हैं। जो ब्राह्मण शास्त्र विधि से इन चारों आश्रमों को सेवन करता है, वह परम गति अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करता है। वेद तथा शास्त्रानुसार चारों आश्रमों से गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, क्योंकि शेष तीनों आश्रमों में रहने वाले पुरुषों का भोजन तथा वस्त्र से गृहस्थ भी पालन करता है। जिस प्रकार नदी नाले सब समुद्र में जाकर स्थिर हो जाते हैं, उसी प्रकार सब आश्रम वाले गृहस्थ ही में स्थिर रहते हैं, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति तथा पालन
गृहस्थ द्वारा ही होता है। चारों आश्रम वाले द्विज सदैव 10 लक्षणों युक्त धर्म को प्रयत्न सहित धारण करें। इन्होंने ब्रह्मचारी का धर्म कहा, जब आप पढ़ते हैं, गृहस्थ को धर्म कहा, है ना, और वानप्रस्थ को धर्म कहा, यति अर्थात विशेष अर्थात सन्यासी, ये चारों आश्रम पृथक पृथक गृहस्थ से ही उत्पन्न हैं। ठीक है, और इसी में ये कह रहे हैं फिर आगे कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसमें इन सबका पालन होता है। जिस प्रकार नदी नाले समुद्र में स्थिर हो जाते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में सब कोई स्थिर हो जाता है। अब ये चारों आश्रम वाले द्विज के लिए, ब्राह्मण के लिए सदैव 10 लक्षणों युक्त धर्म को प्रयत्न सहित ये ग्रहण करने को कह रहे हैं। धर्म के 10 लक्षण हैं, ये आप टेलर में बना सकते हो। धर्म के 10 लक्षण यह है। धृति, धृति यानी दृढ़ता, ठीक है। क्षमा, क्षमा माने हानि पहुंचाने वालों से प्रतिशोध ले सकते हैं लेकिन नहीं लेना, प्रतिशोध नहीं लेना और प्रतिकार नहीं लेना, इसको क्षमा कहते हैं। दम, दम माने मन को विषयों में भटकने से रोकना, ठीक है। अस्तेय यानी किसी भी प्रकार की चोरी न करना, ठीक है। शौच, शौच यानी शरीर मन जीव बुद्धि को कुप्रवृत्तियों से पृथक रखना। इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को वश में रखना। धीर यानी शास्त्राध्ययन व स्वाध्याय द्वारा बुद्धि बढ़ाना। विद्या, विद्या यानी जीवात्मा परमात्मा प्रकृति के स्वरूप को जानना। सत्य, निज ज्ञान विरुद्ध न कहना, मतलब अपन को यदि ज्ञान नहीं है तो अपन जो जानते हैं बस वही कहें, जबरन में कुछ भी लगा है, हमेशा सच बोले। या आता है तो सच बोले, नहीं आता तो बोल भी हमें नहीं मालूम, है ना, तो हमेशा सत्य बोले। अक्रोध यानी किसी पर भी अकारण क्रोध ना करना, अकारण, है ना। कोई कारण है तो बात अलग है, लेकिन अकारण किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मूड खराब है तो हाँ, सब बच्चे चिढ़ा। हाँ, जो यह धर्म के 10 ऐसे लक्षण हैं जिनके हेतु किसी सांसारिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, वरन इनका संबंध केवल आत्मा से होता है। इन धर्म के इन 10 लक्षणों को पालने के लिए आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किसी भी धन की आवश्यकता नहीं, किसी भी दबाव की आवश्यकता नहीं है, और इनको पालने से आप धर्म पर चलने वाले हो सकते हैं। ठीक है, 93वां श्लोक है। जो मनुष्य धर्म के इन 10 लक्षणों को जानकर इनके अनुसार आचरण तथा व्यवहार करता है, वह परम गति अर्थात मोक्ष पद को लाभ करता है। मन को चिंता रहित कर इस 10 लक्षण युक्त धर्म को पूर्ण कर यथाविधि वेदांत शास्त्र को सुन तथा पढ़कर तीनों ऋणों से मुक्त होकर संन्यास धारण करे। इस प्रकार सब कर्मों को त्याग कर्म दोषों से विमुक्त हो, वेदाभ्यास करता हुआ सांसारिक दुखों से विमुक्त हो, पुत्र के ऐश्वर्य से सुखी रहे। इस प्रकार सब कर्मों को त्याग आत्मज्ञान को ही विशेष मान स्वर्ग आदि की इच्छा को भी परित्याग कर संन्यास द्वारा पाप को दूर कर व्यक्ति परम गति को पाता है। भृगु जी कहते हैं, हे ऋषिजनों, आपसे ब्राह्मणों का 4 प्रकार का धर्म कहा है। वह धर्म पवित्र है तथा परलोक में उसका फल अक्षय है। इस प्रकार इसके पश्चात राजाओं का धर्म हम आगे के अध्याय में कहेंगे। मनु जी के धर्मशास्त्र भृगु जी की संहिता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। आपको ये अध्याय कैसा लगा, इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। यहाँ गृहस्थों के धर्म इस अध्याय में समाप्त होते हैं। अगले अध्याय में राजा के धर्म कहे जाएंगे, और हमने कोशिश यही की है कि हम जो विवादित अभी तक प्रश्न है मनुस्मृति के, जो इन जनरल उसमें रहते हैं वातावरण में, हम उनको विशेषता आपके लिए दोबारा पढ़ें, आपको दोबारा मतलब समझाने की कोशिश करें। बाकी यह है कि जो आप अपने आप से समझते हैं वो तो
एक अलग ही व्यवस्था होती है। तो कृपया आप सबसे निवेदन है, इसे सुने, पढ़ें, समझें। अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। तो ये आपके ही हित में होती हैं कई बातें, और कुछ बदल गई हैं, समाज से कुछ नहीं बदली है। तो वो सब आगे देखकर सुनकर आगे हम अपना जीवन वैसे चला सकते। सब कुछ चेंज है एक तरीके से। धर्म व्यवस्था में सिर्फ अब देवी देवता बचे हैं। जो एक व्यवस्था थी एक सनातन धर्म की, वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ देवी देवता बचे हैं। नहीं पर ये एक तरीके जो से अभी भी ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, इन्होंने जो कहे हैं, ये अभी भी माने जाते हैं। 8 यम नियम कुछ लोग और धर्म के 10 लक्षण। हाँ, तो कुछ लोग मानते हैं। अब बात तो यही है कि समाज में आप पता चला आतंकवादी तो चला रहे AK-56, और अपने पुलिस के सिपाही बेचारे वो राइफल लिए बैठे हैं जिसमें जंग लगी। तो वैसे नहीं चलता ना जमाना। जमाना चलता है जब सभी लोग उस लक्षण का पालन करें। इसलिए हमारा समाज कभी इतना कठोर हुआ करता था कि रोटी और बेटी का संबंध बंद कर देता था यदि किसी से कोई जरा सी भी गलती होती थी। वो इसलिए होता था इतनी कठिनाई से इन सब चीज़ों का पालन करने का, कि भाई समाज से कोई भी थोड़ा सा अलग चलने की कोशिश ना करे। समाज हमेशा एक उस पर चले, नियम से गलत ना चले। गलत ना चले तो पूरा समाज ही गलत तो चले। पूरा समाज। ठीक है, हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे सप्तम अध्याय के साथ।